मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूँगा। लोग तेरी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। आज इस सुबह की आराधना में आप सबका सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून में स्वागत है और हम पूरी आराधना और सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं और हम परमेश्वर को पूरे आदर देते हुए आज इस आराधना में हम उपस्थित रहें और होने दे कि परमेश्वर हम में से हर एक से अपने तरीके से बात करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस लायक समझा और इस भवन तक पहुंचाया प्रभु जी कि आज हम यहाँ आपकी आराधना स्तुति कर सके प्रभु जी, आपके वचन को सीख सके, अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने ला सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे ऊपर डाली हैं प्रभु जी। आज की आराधना को हम पूरी तरीके से आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दे प्रभु जी कि जो कुछ भी इस आराधना में हो वो आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। यहाँ से प्रचार किया जाने वाला वचन प्रभु जी हर एक के हृदयों में वास करे प्रभु जी। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, आराधना स्तुति करना, हर एक प्रभु जी आप तक पहुँचे। होने दे प्रभु जी कि हम पूरी सच्चाई के साथ यहाँ पर अपनी आराधना कर सकें प्रभु जी। इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति में हिम नंबर 26 गाएंगे। गीत का नंबर 26। खुदा का माल के चश्मे मुझसे अपनी हम करवा, तेरी रहमत है लासानी कायम बेबहा, तेरा प्यार जो बेनिहाया बेजवाला इम्तिहान उसकी मुझसे के दरिया के उस
हम सब अपनी जगहों पर खड़े रहेंगे और अपने विश्वास को एक बार दोहराएंगे। हम चेलों का अकीदा एक साथ मिलकर बोलेंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, कि वो रूहुल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूहुल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। ये समय होगा कि हम अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेवरेंड ऑसमंड से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। इससे पहले कि हम अपनी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन और धन्यवाद परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के आए, हम उन लोगों के नाम सुन लेंगे जो आज के दिन में और आने वाले सप्ताह में अपने जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही साथ हम उनके नाम सुन लेंगे जो लोग बीमार हैं। जो लोग अपने जन्मदिन मना रहे हैं उनके नाम इस तरह से हैं। आज 28 तारीख को मिसेज़ डॉलिना सैम्बल अपने जन्मदिन को मना रही हैं। 29 तारीख को मिसेज़ डोरिस जेम्स अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। 30 तारीख को मिस्टर अर्जुन बरसवाल अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। 2 तारीख को मिसेज़ संगीता करूसिया अपने जन्मदिन को मना रही हैं। 3 तारीख को मिस्टर आकाश मसीह, रेवरेंड राकेश चार्ली और मिसेज़ मीता सरकार अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। और 4 तारीख को मिस स्वाति मसीह अपने जन्मदिन को मना रही हैं। जो लोग बीमार हैं उनके नाम इस तरह से हैं: मिस्टर C.K. साइमन, मिस्टर इमैनुअल सिंह, मिस्टर पुष्कर सिंह, मिस्टर S. एडवर्ड्स, मिसेस बाबरा पॉल, मिसेस C. शेरिंग, मिसेस रितु राहुल मसीह, मिस संजना, मिसेस सुषमा राथान, मिसेस राजवती सिंह, मिस्टर मार्कस जेम्स, मिसेस सुनीता जेम्स, मिस्टर प्रकाश मणि, मिसेस पुष्पति चंद, बेबी रिनाया, मिस्टर J.V. पॉल, मिसेस मधु जेकब, मिस्टर अजय मोजेस, मिसेस ग्रीनवुड, मिस रिया सेन, मिसेस अपरजिता सेन, मिस्टर कुलदीप सिंह सैनी, मिसेस उषा सिंह, मिस्टर फ्रांसिस फ्रैंकलिन, मिस्टर अमित पीटर, मिस कैरोलिन, मिसेस सुशीला अगस्टस, मिस्टर अभिनव अगस्टस, मिस्टर हैरिस मसीह, मिसेस वंदना सैम्बल, मिसेस शांति सिंह, मिसेस कविता प्रसाद। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम आपके आभारी और धन्यवादी हैं पिता, आपकी बड़ी दया, अपार आशीषों के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए और आपकी भरपूरी के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हृदय से धन्यवादी हैं पिता कि वर्ष 2026 के इस छठे महीने के अंतिम रविवार में, इस 28वें दिन में प्रभु आपकी सामर्थ्य और योग्यता में, आपकी करुणा दया में प्रभु हम आपके पवित्र भवन में उपस्थित हैं कि हम मिलकर के पिता आपकी आराधना कर सकें, आपकी परस्तिश कर सकें, आपको धन्य कह सकें और आपका धन्यवाद दे सकें। प्रभु अपनी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन हम आपके चरणों में लेकर के आते हैं और प्रभु आपसे सबसे पहले प्रार्थना करते हैं कि इस आराधना को पिता अपनी उपस्थिति से भरें, अपने संचालन में लें और अगुवाई प्रदान करें। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आराधना का हर एक भाग हमारे गीतों के गाने में, प्रार्थना, विनती, निवेदन करने में, उत्तरवादी पाठ में, वचन के पढ़े सुने जाने में प्रभु जी हर एक बात में पिता आपको महिमा मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपका संचालन, आपकी अगुवाई,
आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हम प्रत्येक जन के लिए और प्रत्येक परिवार के लिए जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं और हर एक को प्रभु जी आपकी दया अपार आशीषों में, आपकी कुशलता में रखते हैं पिता। हर एक बुज़ुर्ग को, हर एक जवान को, हर एक बच्चे को, हर एक नवजात को, हर एक अधेड़ और सियाने को प्रभु जी आपकी करुणा दया में लेकर के आते हैं। हम सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के प्रत्येक परिवार को प्रभु आपके सम्मुख लेकर के आते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु, अपनी चंगाइयों को, अपनी सामर्थ को, अपनी करुणा दया और आशीष की भरपूरी को बनाए रखें पिता परमेश्वर। सभी को आशीष दें और पिता परमेश्वर आपकी दया में, आपकी आशीषों में हर एक जन प्रभु जी बड़ी सच्चाई के साथ आपकी आत्मा में होकर के प्रभु आपकी आराधना कर सकें। जो राह में हैं पिता, उन्हें कुशलता के साथ प्रभु जी हमारे मध्य में लेकर के आए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी कलीसियाओं के लिए, जहाँ जहाँ इस समय प्रभु आपके नाम की इबादतें हो रही हैं, हो चुकी हैं, होने वाली हैं। हर एक कलीसिया को प्रभु बड़ी बरकत और आशीष दें पिता, आत्मिक उन्नति प्रदान करें और होने दें पिता सारी कलीसियाएँ, सभी मसीह लोग पिता आपके वचन में, आपकी आत्मा में उन्नति करते जाएं। हम सभी पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिन्हें आपने चुना है, बुलाया है और ठहराया है प्रभु जी, कि वह आपकी कलीसियाओं की सेवकाई करें, पहुनाई करें। पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीष दें, उन्हें बड़ी बरकत दें पिता, और होने दें पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई में आपकी सारी सामर्थ, आपकी सारी योग्यता उनके साथ बनी रहे प्रभु। उनके परिवारों के लिए, उनके खानदानों और कुटुंबों के लिए प्रभु जी आपकी आशीषों को मांगते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी, प्रभु आपकी दया अपार आशीषें उन पर बनी रहें, उनकी कलीसियाओं पर बनी रहें। परमेश्वर हम संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, इस संसार के हर एक मुल्क के लिए और हर एक मुल्क के हर एक बाशिंदे के लिए प्रभु जी आपकी कुशलता और कल्याण को चाहते हैं, आपकी आशीष भरपूरी चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन देशों के लिए जहां हम लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं पिता, आपकी शांति बहाली को मांगते हैं पिता, आपकी शांति और इत्मीनान हर एक देश में और सारे संसार में बना रहे। हम अपने देश भारतवर्ष के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे देश को सुरक्षित और आशीषित रखें, उन्नति प्रदान करें। हमारा देश दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता जाए, आशीषित बना रहे, सुरक्षित बना रहे प्रभु जी। हम देश के सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे और पिता प्रत्येक नागरिक आपकी कुशलता में सुरक्षित बना रहे। हम देश की सुरक्षा में पाए जाने वाले सभी सैन्य बलों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए और उन सभी एजेंसीज़ के लिए जो जल थल वायु में हो करके हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं, दुआ मांगते हैं कि प्रभु जो हमारे देश की सुरक्षा में तैनात हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखें। हम अपने देश के सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने उनको ये आदर और योग्यता दी है कि वो हमारे देश का संचालन करें। हम आपकी बुद्धि ज्ञान समझ को उनके लिए मांगते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री साहब, उनकी कैबिनेट के लिए, सभी राज्यों के राज्यपालों उपराज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, उप मुख्यमंत्रियों के लिए, उनकी कैबिनेट्स के लिए, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जिलाधिकारियों के लिए, अफसरों के लिए प्रभु जी आपकी बुद्धि ज्ञान समझ संचालन चाहते हैं। उनके परिवारों को भी प्रभु जी आपकी आशीष, कल्याण और कुशलता में रखते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन सभी सेवकाइयों के लिए जो सुसमाचार प्रचार के लिए पाई जाती हैं। परमेश्वर उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें। सुसमाचार प्रचार के कार्य में प्रभु आपकी बुद्धि ज्ञान समझ सुरक्षा उनके साथ बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संपूर्ण मेथोडिस्ट चर्च के लिए, जो कि संसार भर में पाया जाता है, लोग पाए जाते हैं, कलीसियाएँ पाई जाती हैं, अधिकारी पाए जाते हैं प्रभु, उन्हें आप सुरक्षित और आशीषित रखें। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, इसके सभी एपिस्कोपल एरियाज़ के लिए, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रभु आपकी आशीष दया मांगते हैं। सभी आदरणीय बिशप साहबों के लिए, बिशप काउंसिल के लिए, सेंट्रल ट्रेजरर के लिए, जनरल सेक्रेटरी साहब के लिए, सभी अधिकारियों अफसरों के लिए
आपकी बड़ी बरकतें और आशीषें मांगते हैं प्रभु, और विनती करते हैं कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया उन्नति करता जाए प्रभु जी। वचन के बांटने में प्रभु आपकी सहायता मिलती रहे पिता परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय बिशप डॉक्टर न्यूटन एम परमार साहब के लिए पिता, उनकी पत्नी के लिए पिता, उनके परिवारजनों के लिए प्रभु आपकी बड़ी बरकतें आशीषें चाहते हैं प्रभु। अपनी सुरक्षा कल्याण को उन पर बनाए रखें। जो जिम्मेदारियां प्रभु जी मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया में और प्रभु संसार भर में मेथोडिस्ट चर्च में आपने उन्हें दी हैं, उसमें प्रभु आपकी बुद्धि ज्ञान समझ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता हमारे दिल्ली एपिस्कोपल एरिया के लिए, दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस, आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए आपकी बरकतें और आशीषें मांगते हैं। दोनों रीजनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स के लिए, बिशप कैबिनेट्स के लिए आपकी आशीषें मांगते हैं। हम अपनी आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी अधिकारियों के लिए, डीएस साहबों के लिए, साथी पासवानों के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु। आपकी दया आशीषें बनी रहें। आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस की प्रत्येक कलीसिया प्रभु, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन आपके नाम में उन्नति करता जाए, ऐसी प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। हम अपने देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे डीएस साहब रेवरेंड दिनेश प्रसाद साहब, उनकी पत्नी के लिए, दोनों बेटों के लिए, बुजुर्ग अंकल के लिए, सभी परिवारजनों प्रियजनों के लिए आपकी बड़ी बरकतें आशीषें मांगते हैं। जो जिम्मेदारियां पिता परमेश्वर आपने उनको एज अ डीएस, एज अ पास्टर इंचार्ज दी हैं प्रभु जी, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं प्रभु जी परमेश्वर, उसमें आपकी सुरक्षा, आशीष, बुद्धि ज्ञान समझ उनके साथ बना रहे प्रभु जी। प्रभु साथी पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी बड़ी बरकत दें। उनके परिवारों पर आपकी आशीष बनी रहे, उन कलीसियाओं पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। मुझ पर, मेरे परिवार पर भी प्रभु अपनी दया को बनाए रखें। हम सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के लिए परमेश्वर आपके हृदय से धन्यवादी और आभारी हैं, और विनती करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ की पास्टरेट कॉन्फ्रेंस को, पास्टरेट कमेटी को, हर एक परिवार को, हर एक सदस्य को अपनी बड़ी बरकत और आशीषों में बनाए रखें, सुरक्षा प्रदान करें, आशीषित रखें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे सभी विंग्स के लिए, हमारे WSCS के लिए, MMF के लिए, MYAF के लिए, MYF के लिए, संडे स्कूल के लिए, सभी टीचर्स के लिए प्रभु, सभी बच्चों के लिए आपकी आशीषें मांगते हैं पिता। जो वो सीखते हैं पिता परमेश्वर, उनके आत्मिक जीवन में प्रभु उनके आत्मिक उन्नति का कारण बनता रहे पिता परमेश्वर। हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें भी आप बड़ी बरकत और आशीष में बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो आज के दिन में और आने वाले सप्ताह में अपने जन्मदिन और वर्षगांठों को मना रहे हैं प्रभु, अपनी दया को बनाए रखें, आशीषित रखें, उनके जीवनों को प्रभु जी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पर पाए जाते हैं, जो नाम हम जानते हैं, हमने पढ़े हैं प्रभु, उन सबों के लिए, और उन सबों के लिए भी जिन नामों को हम शायद नहीं जानते पिता, आपकी चंगाई को मांगते हैं पिता। अपनी दया, चंगाई, सामर्थ को बनाए रखते हुए आशीषित रखें पिता, बड़ी बरकत दें, उनके बिस्तरों को उलट करके खड़ा करें पिता, और प्रभु जी उन्हें सारी सामर्थ से परिपूर्ण करें। हर एक जन को प्रभु हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपते हैं और उस चंगाई को क्लेम करते हैं जो पिता हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से हम सबों के लिए ठहराई गई है। परमेश्वर चंगाई दें और बरकत में बनाए रखें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, आपका दास जो वचन हमारे सामने लेकर के आता है पिता, उन्हें प्रभु आपने बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण किया है, आपने तैयारी दी है पिता, आपके वचन को बांटने में उनकी सहायता करें, मनुष्य बुद्धि को क्षीण करें, और पिता अपनी आत्मा के दुगने अभिषेक से भर करके आशीषित रखें। होने देखिए आपकी दया अपार कुशलता में आपके वचन को प्रभु जी वो बांटने वाले हो सकें। हम सब जो यहाँ बैठे हैं पिता और ऑनलाइन माध्यम से पिता आज के इस वचन को सुनते हैं, आप हमारे हृदय को तैयार करें, हमारे कानों को खोलें प्रभु जी, हमारे मन मस्तिष्क से बातचीत करें पिता परमेश्वर, एकाग्रता प्रदान करें कि हम आपके वचन को प्रभु जी सुनने वाले, मनन करने वाले
और गहराई के साथ अपने जीवनों में उतारने वाले हो सकें, उस पर चलने वाले हो सकें। हम अपनी सारी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ बारी बारी से पढ़ने के लिए निकाल लें। उत्तरवादी पाठ संख्या 9, पेज नंबर 457, 458 पर पाया जाता है हमारे गीत की पुस्तक में, जिसका शीर्षक है अनुग्रह का अनुभव। जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। मोटे अक्षरों में आपका रिस्पांस है, अपने रिस्पांस को एक साथ एक आवाज़ में पढ़िएगा। उत्तरवादी पाठ संख्या 9, अनुग्रह का अनुभव। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीता रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। क्योंकि उसका कोप तो क्षण भर का होता है, पर उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। सांझ को रोना आकर रहे तो रहे, पर बिहान को जय जयकार होगा। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। कि मेरे लहू के बहने के और कब्र में पड़ने के समय क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती? क्या वे तेरी सच्चाई प्रचार कर सकती है? तूने मेरे विलाप को दूर करके मुझे आनंद से नचाया। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का फेंटा बांधा है। साथ में पढ़ें। इसलिए कि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन। जमायत अपने स्थानों पर बैठे। परमेश्वर हमारे जीवन में तरह तरह के काम करता है, आशीषें देता है, और हम उन आशीषों को कभी भी धन्यवाद देना ना भूलें। जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसा काम होता है जो हमने मांगा और परमेश्वर ने हमें दिया, तो हमेशा सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो परमेश्वर को धन्यवाद देना ही होनी चाहिए। ये समय होगा कि हम एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे प्रभु की बेटी मिस इशिका के द्वारा, जो अपने इस धन्यवाद को परमेश्वर के सामने, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने इस गीत के माध्यम से रखना चाहती है।
चेक। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। ये गीत सही में धन्यवाद का गीत है और ये एक प्रॉमिस है जो परमेश्वर हमें करता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। बीते कुछ दिनों में और इवन आज सुबह भी मैंने इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। प्रार्थना और विनती करती हूँ कि इस गीत के द्वारा पूरी महिमा परमेश्वर को मिले और वो प्रॉमिस और वो आशीष आप सबों के जीवन में भी आए। जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे मेरी तो ये जिंदगी हर क्षण बेहतर हो रही।
तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिकर ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिकर ना करूं। मेरा हर पल, मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल, मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। कुछ भी फिकर ना करूं, किसी भी बला से ना डरूं। कुछ भी फिकर ना करूं। प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू इशिका। और बहुत ही सच्ची और सुंदर बात है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा रहबर है, ही इज़ द गाइड, ही इज़ द प्रोटेक्टर। वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट हिम। उसके ऊपर अपना विश्वास रखना है और आगे बढ़ते जाना है। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ने के लिए निकाल लें प्रेरितों के काम, उसका 26वां चैप्टर और 1 से लेकर के 3 आयत तक। एक्ट्स चैप्टर 26 वर्सेस 1 to 3। हम सब परमेश्वर के वचन के आदर में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। वचन यूँ कहता है, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। सो मैं विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन ले। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated.
और ये समय होगा कि हम चर्च क्वायर के द्वारा एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे। यीशु तेरे दिल में आना चाहता है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है, यीशु तेरे दिल में आना चाहता है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है। आसमान का राजा तुझको चाहता है, तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना, तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। अंधियारे जहां में हम सब खो गए थे, सृष्टिकर्ता से जुदा हम सब खो गए थे। अंधियारे जहां में हम सब खो गए थे, सृष्टिकर्ता से जुदा हम सब खो गए थे। आया वो आसमां से मुक्ति का द्वार बनके, नफरत को मिटाने आया वो प्यार बनके, देने जिंदगी वो तुझको चाहता है। तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना, तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना। यीशु आया है देने जिंदगी, यीशु आया है देने हर खुशी, यीशु आया है देने जिंदगी, यीशु आया है देने हर खुशी। खुद आ गया जहां में ऐसे तुझको चाहता है, तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना,
अपना तू मान ले, उसका कहना यीशु तेरे दिल में आना चाहता है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है, यीशु तेरे दिल में आना चाहता है, यीशु तेरे दिल में रहना चाहता है। आसमान का राजा तुझको चाहता है, तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना, तू खोल दे दिल अपना, तू मान ले उसका कहना, यीशु तेरे दिल में। थैंक यू क्वायर इस सुंदर गीत के लिए। जैसा वचन भी कहता है कि परमेश्वर हमारे दिल के दरवाजे खटखटाता है, कि हमारे ऊपर है कि हम उसे खोल करके अंदर आने देते हैं या वहीं से दरवाजे को बंद रहने देना चाहते हैं। परमेश्वर रेडी है, आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं उसको अपने दिल में बिठाने के लिए? ये समय होगा कि जब हम अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेवरेंड दिनेश से कि वो आके हमारे सामने चर्च अनाउंसमेंट्स रखेंगे। जय मसीह की। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने काफ़ी लंबे समय के बाद आप सबके सामने, आप सबके रूबरू आने का मौका दिया, ज़िंदगी बख्शी परमेश्वर ने। ख़ास तौर से अपनी स्टडी के चलते, अपनी कॉन्फ्रेंस के चलते और अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के चलते मैं आप लोगों से दूर था, और मैं आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ। आई होप यू मिस्ड मी। यस, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, और ख़ास तौर से अपने चर्च को, और ख़ास तौर से तमाम उन बातों को जिन बातों में मैं परमेश्वर के साथ में रहता हूँ हमेशा। लेकिन प्रभु ने मुझे इस दरमियान में 2 चर्चेज़ में जाने का मौका दिया जहाँ मैंने परमेश्वर के वचन को उनके साथ शेयर किया, और वो कलीसियाएँ आशीषित हुई। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। और मैं ख़ास धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने चर्च अनाउंसमेंट को रख सकूं। तो चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है, हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है, और संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो ऑफरिंग्स दी, हदिया दिया, उसका अमाउंट है ₹29,367, 29,367 रुपये। और एक ऑनलाइन शुक्रगुजारी का नोटिफिकेशन मेरे पास देखा गया, और वो प्रभु के एक बेटे ने 4,000 रुपये के रूप में परमेश्वर के सामने रखी है, और हम इस शुक्रगुजारी को प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। एक और शुक्रगुजारी जो बीते वक्त में प्रभु के एक परिवार ने मेरे पास आकर दी, इसको मैं आज प्रभु के सामने अर्पण करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अपने अनुग्रह में अपने इस परिवार को बढ़ाए, इनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि आपके सामने जो भी बातें रखी जाती हैं आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। भाई साहब ने पिछले 2 संडेज से पास्टर एंडाउमेंट फंड्स के लिए अनाउंस किया है, और मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, अमाउंट आपको पता है कि हमें 50,000 जो है पास्टर एंडाउमेंट फंड्स के लिए जमा करने हैं, और इसके लिए उन्होंने अपील आपके सामने रखी है। और ये पास्टर एंडाउमेंट फंड इसलिए है क्योंकि हमारे MCI में जो है पास्टर्स का PF भी बंद है, और रिटायरमेंट के बाद पता नहीं हमारा क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। और इसलिए हमारे माननीय रिस्पेक्टेड बिशप सर ने और मैडम ने इस बात को कॉन्फ्रेंस के सेशन के तहत रखा, और वहाँ पर उन्होंने लोगों से अपील की, और लोगों ने वहाँ पे प्रॉमिस किए चर्चेस से इंडिविजुअल तौर पर, और उसका एक फहरिस्त मेरे पास है, उसकी एक लिस्ट मेरे पास है। और मुझे अभी रिसेंटली बिशप साहब ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं उन सभी मेंबर्स के पास में लेटर्स को भेजूं, चर्चेस में लेटर को भेजूं,
ताकि ये फ़ंड जो है वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ट्रेजरी में पास्टर एंडोमेंट फंड्स के नाम से जमा कराया जा सके। सो मेरी अपील है आप सबसे कि जैसे कि भाई साहब ने अनाउंस किया था, अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये अमाउंट जल्द से जल्द हम लोग भेज सकेंगे। और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और हम पासवानों के लिए जो है अपने तमाम वो बातें जिनसे लाभ उत्पन्न होता है हमेशा योगदान देते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने डॉक्टरल स्टडी में एक असाइनमेंट मिला है और इस असाइनमेंट के चलते जो मेरा टॉपिक है चिल्ड्रन एट रिस्क, इसके संबंध में मैं आपके परिवार में आ सकता हूँ आपके बच्चों से बात करने के लिए। जो बच्चे 10 to 16 एज के हैं उनसे मैं बात करूँगा, उनके पेरेंट्स से बात करूँगा। ये एक एम्पेरिकल रिसर्च असाइनमेंट है। तो अगर जब मेरी विज़िट होती है आपके बच्चों से बात होती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स से, ख़ास तौर से बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो उनके बीच में ना हो, ताकि वो खुल के अपनी बातों को मेरे सामने रख सकें और मैं खुल के उन बातों को जो है उनकी प्रॉब्लम्स को जान सकूं ताकि उनके ऊपर कार्य किया जा सके। बाकी सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करता हूं और ख़ास धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से खिदमत करने का मौका दिया सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून में। और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु अनुग्रहकारी है। हालेलुया। ये ग्रेस खाली मेरे ऊपर नहीं है, ये ग्रेस इस कलीसिया के ऊपर भी है। ये ग्रेस अगर मैं महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ, तो ये ग्रेस आपको भी मैं अनुभव कराना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की ग्रेस को महसूस करें, अनुभव करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करता हूँ कि प्रभु ने खिदमत करने के लिए एक और मौका दिया ताकि मैं प्रभु के तमाम उन बातों को, उन कार्यों को पूरा कर सकूँ जो प्रभु मुझसे कराना चाहता है। इसके अलावा कोई विशेष सूचनाएं नहीं है, यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। आइए हम इन शुक्रगुजारियों के वास्ते जो परमेश्वर के सामने रखी गई है प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के, प्रभु हमको यह अनुग्रह मिला कि हम सुबह के वक्त में तेरा शुक्र अदा करें, तेरे नाम की तमजीद करें, तेरे नाम को मुबारक कहें, क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। तेरी आशीषों के चलते प्रभु, तेरी मेहरबानियों के चलते तेरे लोगों ने महसूस किया कि शुक्रगुजार हों और उन शुक्रगुजारियों को प्रभु उन्होंने तेरे सामने रखा है। हम प्रभु चाहते हैं कि इन शुक्रगुजारियों को कबूल फरमाएं और हज़ार गुने रूप में प्रभु उनके जीवन को आशीष में बनाएं। और प्रार्थना ये भी है कि परमेश्वर तेरी मौजूदगी हर एक व्यक्ति के साथ में, हर एक परिवार के साथ में बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू भाई साहब इन अनाउंसमेंट्स के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करता है। आई एम श्योर हम सब के जीवन में परमेश्वर के काम दिखाई देते हैं और हमारे हृदय धन्यवाद से भरे रहते हैं। अगर आप गिनने बैठें कि आज परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है जिसके लिए मैं धन्यवादित हूँ, तो शायद वो लिस्ट नेवर एंडिंग होगी। सुबह उठकर इस सुंदर सुबह को देखने से लेकर के आज रात जब तक हम बिस्तर में जाएंगे, हम अपने हृदय से परमेश्वर के धन्यवादों को नहीं हटा सकते। हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवादित हैं, उसके न्याय के लिए धन्यवादित हैं, उसकी करुणा के लिए धन्यवादित हैं, उसकी बड़ी आशीषों के लिए धन्यवादित हैं, इस ज़िंदगी के लिए धन्यवादित हैं जो परमेश्वर ने दी है हमें। और वो चाहता है कि ये ज़िंदगी हम उसे समर्पित कर दें ताकि परमेश्वर अपने हिसाब से इस ज़िंदगी को मोल्ड कर सके। हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, अपने हृदयों को तैयार करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और
जो गाने हम आपके सामने लाए हैं वो सब कॉमन सॉन्ग्स हैं। आप परमेश्वर की जय जयकार पूरे मन से करें, पूरी शक्ति से करें और परमेश्वर को अपने धन्यवादों की भेंट इन गानों के रूप में चढ़ाएं। आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए ताली बजा सकते हैं। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 आनंद से आराधना करें प्रभु यीशु की आराधना। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। धन्य हो प्रभु, उसके फाटकों में स्तुति करें। धन्य हो प्रभु का नाम। जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार। जिसने बचाया हमें, जो है हमारा
जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने बचाया हमें, जो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हे परमेश्वर के लोगों, हे जगत के लोगों, प्रभु यीशु का जय जयकार करो, परमेश्वर का जय जयकार करो। धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में आओ, जय जयकार करो, भजन गाते हुए उसकी स्तुति करो। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और पालनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और पालनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, यीशु की महिमा होवे, सारे हृदय से वंदना करें। उसकी वंदना होवे। उसके फाटकों में स्तुति आओ मिलकर जय जयकार करें। और ललकारें। धन्यवादी भेंट उसको चढ़ाएं। उसके फाटकों में वो अति स्तुति और प्रशंसा की योग्य है। और अपने धन्यवादों को परमेश्वर के सन्मुख लाएं और अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें। लेट्स डेडिकेट आवरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। ये समर्पण परमेश्वर के सामने है। परमेश्वर हमारी आत्माओं को छुए, परमेश्वर हमारे ऊपर राज करे, परमेश्वर हमें अपने हिसाब से मोल्ड करे। परमेश्वर जो कि एक कुम्हार की तरह है, इस मिट्टी स्वरूप जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार आकार दे, शेप दे, ताकि हम उसकी स्तुति करने के लिए उसकी प्रशंसा करने वाला एक बर्तन बन सके, एक इंस्ट्रूमेंट बन सके। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं,
ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रभु ऐसी तौफीक अता फरमाए कि मैं मेरी मर्जी पर नहीं वरन तेरी मर्जी पर चलूं। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। प्रभु के सामने कमिटमेंट रखें। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए तेरी हर ख्वाहिश को। मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। पसंद आऊं, जीसस, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रभु हम आपके सामने हाजिर हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हमें बनाएं, अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाएं। हमारे अंदर हमारा कुछ ना हो प्रभु जी, लेकिन जो कुछ है सब आपका हो प्रभु जी, सब कुछ आपका। जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूँ, प्रभु जी हमारे हृदयों को साफ करें। प्रभु जी हमें अपने वचन के लिए तैयार करें। होने दे प्रभु जी कि आपका वचन जो यहाँ से बोया जाए प्रभु जी 100 गुने में फल लाए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि हमारे हृदय आपको समर्पित रहें जब हम इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी। यहाँ से उठने वाली हर एक प्रार्थना, हर एक विचार आपको ग्रहणीय हो गए प्रभु जी। हर एक स्तुति प्रशंसा की भेंट आपको ग्रहणीय हो गए। हम भाई साहब को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपनी आत्मा की भरपूरी दें प्रभु जी, अपना अभिषेक उंडेल दें प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी
कि हम में से हर एक यहाँ बैठा हुआ आपके वचन की आशीषें लेकर के जा सके। आपके ही नाम में मांगते हैं, जीसस। आमीन। जब मैं मार्ग में था, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, ये कलाम जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ये वचन को मेरे सामने लेकर आया। इसको मैंने टाइटल दिया, जब मैं इसको रीड कर रहा था, पर्टिकुलरली 3 आयतें पढ़ी गई, लेकिन 3 आयतों में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसके लिए आपको पीछे भी पढ़ना पड़ेगा और आगे भी पढ़ना पड़ेगा। और जो टाइटल है आज के वचन का वो ये है, What do you think yourself? आप अपने आप को क्या समझते हैं? कभी गुस्से में हम बोल देते हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्वेश्चन मार्क। पर्सनली जब हम अपने आप को एग्जामिन करते हैं तब हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है, हम अपने आप को क्या समझते हैं? तो ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझाने से पहले या इस वचन को बोलने से पहले मैं इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूँ। क्यों ये टेक्स्ट और क्यों ये बात, क्यों ये सवाल मेरे और आपके सामने आज सुबह के वक्त में। अगर प्रभु यीशु मसीह की लाइफ के हिस्सों को मैं बयां करूं, प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन बाहर नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने वाले बाहर नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर ठुकवाने वाले बाहर नहीं थे, वो बाहर के लोग नहीं थे। वो कहाँ के थे? बोलिए कहाँ के थे? जोर से बोलिए। अगर आपने बाइबल पढ़ी है, आप एनालाइज करते हो, सोचते हो, कहाँ के थे? उसके अपने लोग। कहाँ के थे? उसके अपने लोग। अगर मैं पॉल की बात करूं, पॉल यरूशलेम में आया, यरूशलेम में परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, तो दुश्मन बाहर नहीं है, उसके ऊपर दोषारोपण करने वाले, नालिश करने वाले, बाइबल में शब्द है, हिंदी में आप पढ़ते हैं, नालिश करने वाले बाहर नहीं है। कहाँ है? कहाँ? कौन है? अंदर। अंदर है। और नालिश करने के बाद उसके साथ में क्या हुआ? उसके बावजूद भी जो है परमेश्वर के लोगों का, या ये यीशु मसीह की बात करूं, यीशु मसीह के स्टेटस को लोग छीन नहीं पाए, यीशु मसीह के जीवन को लोग छीन नहीं पाए, यीशु मसीह के चैन को लोग छीन नहीं पाए, यीशु मसीह का जो डिग्निटी है वो उसने एज इट इज मेंटेन करके रखी परमेश्वर के अनुग्रह में। अगर मैं बात पॉल की कर रहा हूं, पॉल के लिए भी यही बातें मायने रखती हैं। पॉल के चैन को वो छीनना चाहते हैं, पॉल की खुशी को वो छीनना चाहते हैं, पॉल की मिनिस्ट्री को वो छीनना चाहते हैं, पॉल की सेवा को वो खत्म करना चाहते हैं। इनफैक्ट यहां पर अगर आप पीछे शब्दों में पढ़ेंगे, उसकी हत्या का षड्यंत्र रचना चाहते हैं कि ये मार डाला जाए और परमेश्वर के काम को पूरा ना कर पाए। और इसलिए अगर मैं पॉल की लाइफ को एनालाइज करता हूं और पर्टिकुलरली स्टेटमेंट के बारे में अगर सोचता हूं, What do you think yourself? अगर मैं पॉल की बात करूं, पॉल अपने आप को क्या कहता है मालूम है? जब उसको राजा अग्रिप्पा के सामने पेश किया गया और उसकी पत्नी के सामने पेश किया, उसका मात्र एक सेंटेंस ने मुझे प्रभावित कर दिया, और इस एक सेंटेंस ने पूरी तरीके से मुझको ऐसा प्रभावित किया है कि अब मैं जीवन के उन परिस्थितियों के बियॉन्ड देखने लगा हूं, सोचने लगा हूं, परमेश्वर को और अधिकाई से अपने जीवन में महसूस करने लगा हूं। और मैं चाहता हूं कि ये रियलाइजेशन हम सबके जीवन में हो। मालूम है पॉल क्या कहता है? आई थिंक माई सेल्फ, ही सेड टू किंग अग्रिप्पा, आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी, आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं। अगर आप इसका ग्रीक ट्रांसलेशन देखेंगे, ग्रीक ट्रांसलेशन में हैप्पी जो वर्ड है उसका मतलब है सुप्रीम ब्लेसेड। पॉल अपने आप को सुप्रीम ब्लेसेड समझता है। पॉल की परिस्थिति कोई अच्छी परिस्थिति नहीं है। उन दोषारोपण के बाद में उसे 2 साल कठोर कारावास की सजा मिली हुई है और वो 2 साल से इम्प्रिजन्ड है ना, जेल में बंद है, लेकिन उसकी खुशी जो है वो छीनी नहीं गई है, उसका चैन छीना नहीं गया है, उसकी मिनिस्ट्री छीनी नहीं गई है, कोई उससे ले नहीं सका।
क्योंकि वो अपने आप को परिस्थितियों के बियॉन्ड, अपने परमेश्वर को उन परिस्थितियों के ऊपर, उन परिस्थितियों के बॉटम में परमेश्वर को देख रहा है। आज हम अपने आप को क्या महसूस करते हैं? सवाल तो वही है ना, व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ? आप अपने आप को क्या समझते हैं? यू गेट डिफीटेड, व्हेन यू गेट डिफीटेड यू थिंक योरसेल्फ डिफीटेड। अगर आपको पराजय मिलती है तो आप अपने आप को पराजित समझते हैं। अगर आपको निराशा मिलती है तो आप अपने आप को निराशावादी समझते हैं। अगर आपको फेलियर्स मिलते हैं, आपको असफलता मिलती है, आप अपने आप को असफल समझते हैं। लेकिन उन असफलताओं के बियॉन्ड, उस पराजय के बियॉन्ड, उस निराशा के बियॉन्ड हमने कभी देखने की कोशिश नहीं की। उस निराशा में होते हुए भी, उस पेन में होते हुए भी पॉल क्या कह रहा है? राजा से कह रहा है, आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। हालेलुया, आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। मैं 3 स्टेटमेंट देता हूं प्रभु यीशु मसीह के आज इस सुबह के वक्त में, जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने लगातार मतलब डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बातों के चलते प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चीयर अप, चीयर अप, चीयर अप। और ये एनकरेजमेंट काफी है जो प्रभु की तरफ से आता है। पॉल क्यों नहीं है निराश? पॉल क्यों नहीं है दुखी? क्योंकि उसके जहन में प्रभु है, उसका फोकस प्रभु है, उसका फोकस सिचुएशन नहीं है, उसका फोकस दुख नहीं है, उसका फोकस जो है परमेश्वर है, उसका फोकस जो है सैल्वेशन है, उसका फोकस जो है पूरी तरीके से परमेश्वर का राज्य है, उसका फोकस टोटली परमेश्वर है। हमारा फोकस क्या है? मालूम है हम क्यों खेदित होते हैं? क्योंकि हमारा फोकस जो है परमेश्वर के ऊपर नहीं होता, हमारा फोकस सिचुएशंस के ऊपर होता है ना। और इसीलिए पॉल जो है अपने आप को ब्लेसेड समझता है, क्योंकि उसको प्रभु यीशु मसीह के स्टेटमेंट्स की कीमत मालूम है, उस चीयर अप की कीमत मालूम है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चीयर अप, चीयर अप, चीयर अप। और ये चीयर अप आज चर्च के लिए है, आज इस कलीसिया के लिए है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रखा गया है। पहला चीयर अप आपको मिलेगा यूहन्ना की इंजील और उसके 16th चैप्टर और उसकी 33 वर्स को जब आप पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली उसके बी पार्ट को पढ़ते हैं, है ना, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, अगर नजर आए चीयर अप। हिंदी में लिखा है ढाढ़स बांधो, हिंदी का शब्द है ढाढ़स बांधो, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है चीयर अप। और वहां पे लिखा गया है चीयर अप फॉर आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, चीयर करो, क्योंकि मैंने इस संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। बोले हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है और अगर आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह है, मैं गारंटी दे रहा हूं इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, आपके ऊपर संसार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। ना तो विलासता का प्रभाव पड़ेगा, ना वेल्थ का प्रभाव पड़ेगा, ना किसी दुख का प्रभाव पड़ेगा, ना किसी ठेस का प्रभाव पड़ेगा, ना किसी नालिश का प्रभाव पड़ेगा, ना किसी के आरोपों का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने टोटली इन टोटलिटी इस संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चीयर अप, खुशी मनाओ, हिम्मत रखो, ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। और अगर प्रभु यीशु मसीह का ये सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, चर्च के लिए स्टेटमेंट है, लोगों के लिए अगर स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट मेरे और आपके लिए है, मेरे और आपके लिए। मैं कहां सोच रहा हूं, मैं कहां देख रहा हूं, मैं कहां भटक रहा हूं, मेरी सोच समझ, मेरा फोकस कहां पर है? मेरा प्रभु मुझसे कहता है चीयर अप, इस संसार का प्रभाव तुझ पर नहीं होगा। प्रभाव किसका होगा? यीशु का। प्रभाव किसका होगा? यीशु का, उसकी अनॉइंटिंग का, है ना, उसके मकसदों का प्रभाव होगा, उसकी प्रेजेंस का प्रभाव होगा, उसकी सामर्थ का प्रभाव होगा मेरे और आपके साथ में, क्योंकि मेरा प्रभु मुझसे कहता है चीयर अप, आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। इस सेंटेंस को सुनने के बाद मैं अपने आप को सुप्रीम ब्लेस्ड समझता हूं, पॉल की तरह। हालेलुया। आप समझते हैं? रियलाइज कर रहे हैं इस बात को? सुप्रीम ब्लेस्ड। सेकेंड चीयर अप, प्रभु यीशु मसीह,
एक व्यक्ति को देते हैं। इट कुड बी आई एंड यू, मैं और आप हो सकते हैं, ये व्यक्ति मैं और आप हो सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, अगर आप देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 9 और उसके 2nd वर्स को पर्टिकुलरली, वहाँ पर एक लकवे के रोगी के बारे में बताया गया है और यीशु मसीह के सामने लेकर आया गया है वो लकवे का रोगी, और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं चीयर अप। क्या बोला? बोलिए क्या बोला? चीयर अप, योर पास्ट हैव बीन फॉरगिवन। योर पास्ट हैव बीन फॉरगिवन। पास्ट मीन्स पुराने पाप, पुराना जीवन, पुरानी सोच, पुरानी विचारधाराएं, पुराने एक्शंस, पुराने बिहेवियर, जो गलत काम मैंने किए, जो गलत विचारधाराएं मैंने रखी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस व्यक्ति से, और उस व्यक्ति की जगह अगर हम अपने आप को रख के सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहता है योर पास्ट हैव बीन फॉरगिवन। तेरे सिंस जो थे पास्ट में वो मैंने माफ कर दिए हैं। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चीयर अप। अगर मेरी खुशी इस बात की है कि मेरा पास्ट कोई मिटा दे, तो वो पास्ट सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने मिटाया है। और इस बात के लिए मैं कहता हूं आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। इस बात के लिए पॉल कहता है आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी, क्योंकि सिचुएशन का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, परमेश्वर का ग्रेस उसके ऊपर है। परमेश्वर का ग्रेस उसे प्रभावित करता है, परमेश्वर की प्रेजेंस उसे प्रभावित करती है, और कोई बात उसे प्रभावित नहीं करती। इसलिए बड़े बोल्डली, खुशी के साथ इस स्टेटमेंट को किंग अग्रिप्पा के सामने पॉल कहता है आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी, कि मैं तेरे सामने उन बातों का प्रत्युत्तर दे रहा हूं जो मेरी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, परमेश्वर के काम से रिलेटेड है, परमेश्वर के वचन से रिलेटेड है, मेरी टेस्टिमनी से रिलेटेड है। मैं उन बातों का प्रत्युत्तर देने के लिए अपने आप को खुशनसीब समझता हूं। आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे पुत्र, चीयर अप, तेरे पाप क्षमा हुए। सिंपल है। प्रभु हमसे कहता है योर पास्ट इज फॉरगिवन, योर प्रेजेंट इज पावरफुल, एंड योर फ्यूचर इज प्रॉमिस्ड। हालेलुया। मेरा पास्ट जो है माफ कर दिया गया है, और अगर पास्ट माफ कर दिया गया है उसकी वजह से मेरा प्रेजेंट क्या बना है? पावरफुल। मेरा प्रेजेंट पावरफुल है, आपका प्रेजेंट पावरफुल है, और आपका फ्यूचर क्या है? प्रॉमिस्ड है। प्रभु यीशु मसीह में प्रॉमिस्ड है। तो मैं क्या करूं? दुखी हूं, खेदित हूं, मायूस हूं, निराश हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपनी सिचुएशंस पे फोकस कर रहा हूं, है ना। मैं आरोप प्रत्यारोप पे फोकस कर रहा हूं, है ना। मैं सिर्फ अपने तमाम उन सर्कमस्टेंसेस पे फोकस कर रहा हूं जिनसे मैं जूझ रहा हूं। मैं अपनी परेशानियों पे फोकस कर रहा हूं, मैं अपनी बीमारियों पे फोकस कर रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर, उसकी बातों पर फोकस नहीं कर रहा, है ना। उस सेवा को जो प्रभु ने मुझे सौंपी उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, है ना। आपको जो परमेश्वर ने सौंपा है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, तो मैं कहाँ से चीयर अप होऊंगा, कहाँ से हैप्पी होऊंगा, मैं कहाँ से अपने आप को जो है एक्सट्रीम या यूँ कहूँ सुपर ब्लेस्ड समझूंगा, क्योंकि मैं उसके बियॉन्ड देखना नहीं चाहता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है आज हमको चीयर अप कर रहे हैं और ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी लाइक पॉल। Final cheer up from Lord Jesus Christ is found in Matthew chapter 14 verse 27, जो उसने अपने चेलों को दिया, अपने विश्वासियों को दिया, अपने पीछे चलने वालों को दिया। और क्या चीयर अप है?
He said, cheer up, it is I, don't afraid. परमेश्वर का नाम क्या है? बोलिए, क्या नाम है? यावे। ओके। मूसा को क्या नाम दिया? आई एम। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? आई एम, आई एम, मैं हूं। कितने लोग बीमार हैं? सीरियसली, अपने शरीर में पेन महसूस करते हैं, अपने शरीर में तकलीफ महसूस करते हैं? कितने लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं? मैं सिर्फ ये सेंटेंस, ये चीयर अप आपको देना चाहता हूं। कितने लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं? कुछ भी परेशानी हो सकती है। ये सेंटेंस प्रभु यीशु मसीह का मैं आपको देना चाहता हूं सुबह के वक्त में। परमेश्वर कह रहा है, मैं हूं, मैं हूं, घबरा मत, मैं हूं, डर मत, मैं हूं, शुक्र मना, मैं हूं, अपने आप को ब्लेसेड समझ, मैं हूं, अपने आप को खुश नसीब समझ, मैं हूं, तेरी गरीबी में मैं हूं, तेरी बीमारी में मैं हूं, तुझे संभालने के लिए मैं हूं, तुझे उठाने के लिए मैं हूं, तुझे फिर से रिकवर करने के लिए मैं हूं, तुझे ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मैं हूं, तूने जो कुछ खोया है उसको पूरा करने के लिए मैं हूं। परमेश्वर कह रहा है, चीयर अप, आई एम, डोंट अफ्रेड, मैं हूं, तेरे साथ में मैं खड़ा हूं। परमेश्वर का नाम, अगर यीशु का नाम मैं बोलूं, इम्मानुएल, इम्मानुएल का मतलब होता है मैं हूं, साथ में हूं, नॉट इकाबोध। इकाबोध नहीं है उसका नाम, उसका नाम है इम्मानुएल। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ में। तो मैं क्यों निराश? मैं अपने आप को निराश क्यों समझ रहा हूं? मैं अपने आप को परेशान क्यों समझ रहा हूं? मैं अपने आप को हताश क्यों समझ रहा हूं? मैं अपने आप को दुखी क्यों समझ रहा हूं? मैं अपनी परेशानियों में, अपने दुख के वक्त में, जैसे पौल कहता है अग्रिपा के सामने 2 साल कैद में रहने के बाद बेड़ियों में खड़ा हुआ, जंजीरों में जकड़ा हुआ राजा के सामने कहता है, आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। मैं अगर बीमारियों के बंधनों में जकड़ा हुआ हूं, परेशानियों के बंधनों में जकड़ा हुआ हूं, मैं अपने राजा के सामने खड़े होकर कहता हूं, उन परेशानियों के सामने खड़े होकर कहता हूं, परमेश्वर की टेस्टिमनी देता हूं, आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी, आई थिंक माई सेल्फ सुप्रीम ब्लेसेड इन द नेम ऑफ जीसस। इंपॉर्टेंट है। पॉल ने क्या चूज किया मैं आपको बता रहा हूं। पॉल ने डर नहीं चुना है, मैं और आप डर चुनते हैं। पॉल ने निराशा नहीं चुनी है, मैं और आप निराशा चुनते हैं। पॉल ने दुख नहीं चुना है, मैं और आप अपने आप को उस दुख में देखकर दुखी समझते हैं, दुख चुनते हैं। पॉल ने सिंपल परमेश्वर को चुना है। परमेश्वर उसकी खुशी है। परमेश्वर ही है जिस पर वो विश्वास करता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा अर्थ है, पॉल चोज फेथ ओवर फियर। अगर वो राजा के सामने कह रहा है आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी, तो उसने फेथ को चुना है। अपने डर के ऊपर, अपने दुख के ऊपर, अपने परेशानी के ऊपर, अपने जंजीरों के ऊपर, अपने कैद के ऊपर, है ना, अपनी नालिश के ऊपर उसने फेथ को चुना है। और मैं और आप क्या चुनते हैं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। हमारा चुनाव मैटर करता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मालूम है जब आप प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली लूका की इंजील में उसके 22वें पद में, पतरस से मालूम है पतरस से प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पतरस से, शमौन शमौन, यू आर बीइंग सिंगल्ड आउट बाय सैटन। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि वो तुम्हें गेहूं के समान फटके, बट आई हैव
प्रेड फॉर यू। यीशु मसीह क्या कहते हैं? आई हैव प्रेड फॉर यू। क्या प्रार्थना की होगी प्रभु यीशु मसीह ने पौल के लिए, उस पतरस के लिए? क्या प्रार्थना की उस शमौन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने? खाली परमेश्वर का पुत्र अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो अपने साथ जुड़े रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता है। मेरा काम एज ए पास्टर, मैं अपने लिए बहुत कम प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुझे स्वीकार हैं या नहीं स्वीकार हैं, चाहे वो मेरे साथ में हो या ना हो, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया है मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? आई हैव प्रेड फॉर यू। क्या प्रार्थना की? उसके फाइनेंसेस के लिए उसने प्रार्थना नहीं की है। परमेश्वर का पुत्र हमारे फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना नहीं करता है, हमारी तरक्की के लिए प्रार्थना नहीं करता है, हमारे उस वेलबींग के लिए प्रार्थना नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटी सी प्रार्थना की है उन सब के लिए, अपने चेलों के लिए, लोगों के लिए। क्या प्रार्थना है? योर फेथ फेल नॉट। ये प्रार्थना की है यीशु ने, योर फेथ फेल नॉट। मैं प्रार्थना क्या करता हूं? प्रभु मेरे फाइनेंसेस बढ़ा देना, प्रभु मुझे चंगा कर देना, प्रभु मुझे इस दुविधा से निकाल देना। लेकिन मालूम है परमेश्वर का पुत्र क्या प्रार्थना कर रहा है? योर फेथ फेल नॉट। मैं क्या प्रार्थना करूं? माई फेथ फेल नॉट इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मेरी प्रार्थना का सबब क्या है? मेरी प्रार्थना का सबब है मेरा विश्वास नहीं गिरना चाहिए, मेरा भरोसा नहीं टूटना चाहिए जो परमेश्वर के ऊपर है। उस भरोसे के जरिए मैं अपनी सिचुएशंस के बियॉन्ड देख सकता हूं, मैं परमेश्वर की पावर को अपने अंदर महसूस कर सकता हूं, अपने सर्कमस्टेंसेस में महसूस कर सकता हूं। मैं अपने लिए प्रार्थना करूं, प्रभु मेरा विश्वास जाता ना रहे, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए यही प्रार्थना करता है, योर फेथ फेल नॉट। तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। If I lose my job, I don't care. If I lose my finances, I don't care. If I lose my life, I don't care. I know if I have still faith in Lord Jesus Christ, I will be recovered. Hallelujah. अगर मेरा फेथ परमेश्वर के ऊपर है, मैं किसी भी सिचुएशन से, चाहे गड्ढे में पड़ा हूं, रिकवर कर सकता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, फेथ आपको उस रिकवरी तक लेकर जा सकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए डिजाइन की है। तो क्या चूज करेंगे बताइए? फियर और फेथ? बोलिए क्या? बोलना आसान है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। बोल तो देते हैं आई चूज फेथ, नो। पॉल ने एक वर्ड यूज किया, आई थिंक। और जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, ग्रीक ट्रांसलेशन को जब आप पढ़ेंगे इसके, तो इसका मतलब होता है आई थिंक मीन्स, इट मीन्स कमांड विद ऑफिशियल अथॉरिटी। कमांड विद ऑफिशियल अथॉरिटी। और जब ये कमांड आती है आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी, तो आप उस ऑफिशियल अथॉरिटी की कमांड को जो आपके लिए परमेश्वर ने रखी है, आप, हमारा ऑफिशियल अथॉरिटी कौन है? परमेश्वर है। और वो परमेश्वर ये कमांड को देता है, पॉल को देता है, आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। वो कहता है ना, सी बियॉन्ड योर करंट सिचुएशंस। अपनी करंट सिचुएशंस के बियॉन्ड अपने आप को देखने की कोशिश करें। यू नो व्हाई फेथ इज इंपॉर्टेंट? पॉल के स्टेटमेंट में आपके सामने रखता हूं, एक और स्टेटमेंट है उसका, इसी प्रकार का स्टेटमेंट है। फिलिपियों को अगर आप देखेंगे, उसके 4th चैप्टर को देखेंगे, उसके 10th वर्स को, पर्टिकुलरली 10th वर्स को, वहां पे वो कहता है, आई एम वेरी हैप्पी इन द लॉर्ड।
उसका एक स्टेटमेंट है, आई एम वेरी हैप्पी इन द लॉर्ड। फिलिपियों उसके फर्स्ट चैप्टर उसके 21 वर्स को पर्टिकुलरली जब हम मेमोरियल सर्विस में होते हैं इसको कोट करते हैं। पॉल कहता है जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना लाभ है। वो मृत्यु के बियॉन्ड भी देख रहा है। ये फेथ क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ। वो मृत्यु के बियॉन्ड भी देख रहा है ना, मरने के उपरांत भी देख रहा, मरने के उपरांत अपनी स्टेबिलिटी को देख रहा, अपने जीवन को देख रहा, अपनी अथॉरिटी को देख रहा है, अपनी अनॉइंटिंग को देख रहा है मरने के उपरांत, जो ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते। और कहता है कि मर जाना मेरे लिए लाभ है। फेथ इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय अजीजों। एक राइटर हैं मार्क हैंकिंस, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका टाइटल है द स्पिरिट ऑफ फेथ। और उस किताब में एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, कभी पढ़ने का मौका मिले, द स्पिरिट ऑफ फेथ, उस किताब में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, योर माउंटेन्स needs to hear your voice daily। ये स्टेटमेंट है उनका, your mountains needs to hear your voice daily। तुम्हारे पहाड़, जिंदगी के पहाड़, परेशानियों के पहाड़, बीमारियों के पहाड़, इनको क्या जरूरत है? आपकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, आपके फेथ स्टेटमेंट सुनने की ज़रूरत है। कितना फेथ चाहिए बताइए, कितना फेथ ज़रूरी है? फेथ ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ फेथ ज़रूरी है। पॉल के पास तो बहुत देरा फेथ है, लेकिन कितना फेथ ज़रूरी है? लाइक ए मस्टर्ड सीड, अ लिटिल फेथ इज इंपॉर्टेंट। वो थोड़ा सा फेथ जो हमारे जीवन में घर कर गया वो इंपॉर्टेंट है। लिटिल फेथ, है ना। और अपने माउंटेन से क्या बोलूं? आई थिंक, पॉल ने मन में बोला आई थिंक, कहां बोला बोलिए? मैं फिर से बोल रहा हूं, किसके सामने खड़ा है वो? राजा के सामने। राजा के सामने जंजीरों में जकड़ा हुआ, है ना, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, कह रहा आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। अपनी परेशानी में अपने आप को खुश कह रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आप लिटिल फेथ की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह ने मालूम है ये नहीं कहा थिंक करना, प्रिटेंड करना ये पहाड़ टल जाएगा, ऐसे नहीं बोला यीशु मसीह ने। थिंक करने के लिए नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला? पहाड़ से कहो। क्या बोला? पहाड़ से कहो। दूसरे शब्दों में अगर दूसरी जगह पे देखेंगे, पेड़ से कहो। कहना इंपॉर्टेंट है, सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिटेंड करना कि ना 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 मेरे पास फेथ है, मेरे पास फेथ ना, उस माउंटेन को बोलना पड़ेगा, उस परेशानी को बोलना पड़ेगा, उस जगह पर खड़े होकर अपने फेथ को बोलना पड़ेगा, फेथ के साथ बोलना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय जीजों। और इसीलिए जब मैं इस टेक्स्ट को पढ़ रहा था तो एक ही सेंटेंस निकला मेरे मुंह से, आई थिंक माई सेल्फ इलेटेड। आई थिंक माई सेल्फ इलेटेड। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, मैं अपने आप को जो है फॉर्चुनेट समझता हूँ, मैं अपने आप को ब्लेसेड समझता हूँ कि मैं अपनी परिस्थितियों के बियॉन्ड देख पाता हूँ। और क्या देख पाता हूँ? God is with me, His anointing is with me, His power is with me, है ना। मेरे साथ परमेश्वर का anointing है, पावर है ना, उसकी मौजूदगी है। तो मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? अपनी परिस्थितियों से क्यों घबराऊं? मैं क्यों खेदित और मायूस हूँ? मैं क्यों अपने आप को निराशावादी समझूं? मैं क्यों अपने आप को दुखी समझूं? मैं अपने आप को क्यों खेदित समझूं?
इन बातों को सुनने के बाद अब आप क्या कहेंगे? जिस सवाल से शुरू किया था उस सवाल पे खत्म करता हूं। वॉट डू यू थिंक योर सेल्फ? एक साथ बोलिए। वॉट डू यू थिंक योर सेल्फ? सिर्फ नवनीत की आवाज आ रही है, कुछ लोगों की आवाज आ रही है। अभी भी हैप्पी नहीं? सर्कमस्टेंसेस अभी भी परेशान कर रहे हैं, बीमारियां अभी भी परेशान कर रही हैं, उसके बियॉन्ड नहीं देखा जा रहा ना। और जब तक बियॉन्ड नहीं देखेंगे, यू एंड आई कैन नॉट बी हैप्पी। मैं और आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। पॉल ने बियॉन्ड देखा है, तभी तो वो कह रहा आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। हम अगर बियॉन्ड देखेंगे तब हम कह पाएंगे आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे तो कह पाएंगे आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। तो फिर देख ही लेते हैं। आप जीवित हो? किसकी बदौलत? आप आशीषित हो? किसकी बदौलत? अनुग्रहित हो? किसकी बदौलत? परमेश्वर की बदौलत। आप सफल हो? किसकी बदौलत? परमेश्वर की बदौलत। परमेश्वर आपके साथ है 24/7। तो क्या होना है? हैप्पी। आई एम जस्ट हैप्पी। पॉल की तरह आई एम जस्ट हैप्पी। कितनी भी बेड़ियां लग जाए आई एम जस्ट हैप्पी। कितने भी आरोप लग जाए आई एम जस्ट हैप्पी। आई विल बी हैप्पी। आई विल रिमेन हैप्पी। कुछ भी हो जाए आई विल रिमेन हैप्पी। मैंने बोला ना, इफ आई लूज माई जॉब आई विल बी हैप्पी। माई गॉड विल रिकवर। मेरे को रिकवर कर देगा। अगर मैं मृत्यु की शैया पे भी पड़ाऊंगा तब भी मैं कहूंगा आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है मुझे रिकवर कर देगा, उठा के खड़ा कर देगा। आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी, क्योंकि हैप्पी जो रखने का रीज़न है वो कोई और बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। और मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे फोकस करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे फोकस करें एंड बी हैप्पी। पॉल की तरह बी हैप्पी। योर गॉड, माई गॉड इज ए पावरफुल गॉड। हालेलुया। एंड आई बिलीव वो कहीं से भी आपको उठाकर खड़ा कर सकता है, वो कहीं से भी आपको संभाल सकता है, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। आइए ऐसे परमेश्वर की हम दो तारीफ में अपने आप को सरेंडर करें, उसके सन्मुख सरेंडर करें और परमेश्वर से प्रसन्नता के साथ कहें आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी परमेश्वर, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं पॉल के जीवन से। प्रभु हम सीखते हैं बेड़ियों में जकड़ा हुआ खड़ा हुआ राजा रानी के सामने कहता है आई थिंक माई सेल्फ हैप्पी। क्योंकि मैं टेस्टमनी को रखने वाला हूं जो तेरे नाम की गवाही, तेरी करुणा की गवाही देती है, हृदय परिवर्तन की गवाही देती है। उसने चर्च को एनकरेज किया, आनंद करो, आनंदित हो।
इस स्टेटमेंट से प्रभु आज हम मानते हैं, हम सीखते हैं कि हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हैं, अपने आप को ब्लेसेड महसूस करें। आज हम चुनते हैं पिता अपने डर के ऊपर विश्वास को, अपने सर्कमस्टेंसेस के ऊपर विश्वास को, अपनी बीमारियों के ऊपर विश्वास को, अपनी मायूसियों के ऊपर विश्वास को, अपनी असफलताओं के ऊपर विश्वास को, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने पाप क्षमा किए, मेरे सारे के सारे पापों को मिटा दिया, मेरे पूरे पास्ट को धो दिया, हमारे पूरे पास्ट को धो दिया और हमारे प्रेजेंट को पावरफुल और खुशनुमा बनाया। मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने प्रभु हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया, प्रॉमिस्ड किया। हम अपने आप को धन्य समझते हैं, हैप्पी समझते हैं, क्योंकि तूने प्रभु इस संसार को जीत लिया, क्योंकि तू प्रभु हमारे साथ है, जिंदगी की हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है और कोई भी परिस्थिति हमारा कुछ बाल बांका नहीं कर सकती। आज मैं तेरे लोगों को आशीष देता हूं अपने हाथ उठाकर पिता, इनका छोटा सा विश्वास, इनका थोड़ा सा विश्वास और विश्वास से कहे हुए शब्द इनके बड़े से बड़े माउंटेन्स को रिमूव कर सके। और पिता परमेश्वर, तेरे लोग जब तेरे सन्मुख हैं और खुशी के साथ इस बात को कहते हैं कि वो तेरी वजह से खुश हैं, तेरे अनुग्रह की वजह से खुश हैं, तेरी मौजूदगी की वजह से खुश हैं, तेरे सामर्थ की वजह से खुश हैं, तो इन्हें हमेशा पिता परमेश्वर इसी आनंद में बनाए रखना, ताकि ये सिचुएशंस नहीं, बुराइयां नहीं, नालिशें नहीं, वरन प्रभु तुझे देख सकें, बियॉन्ड देख सकें, अपनी सक्सेस को देख सकें, अपनी रिकवरी को देख सकें, अपने जीवन को देख सकें। मैं इन सभी को ब्लेस करता हूं जो आज यहां पर उपस्थित हैं। अनुग्रह से भर दें पिता, अनुग्रह से भर दें और इनको स्वीकारें। इनकी खुशी छीनी ना जाए, इनका आनंद छीना ना जाए। पिता परमेश्वर, ये हमेशा तुझ में आनंदित बने रहे, ब्लेसेड बने रहे। मैं तो कहता हूं सुप्रीम ब्लेसेड, और इनकी ब्लेसेडनेस मांगता हूं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन बहुत ही सुंदर वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने भाई साहब को भरपूरी से इस्तेमाल किया और हमारे बीच में एक बहुत ही सुंदर वचन का बीज बोया गया। ये लाइफ की जर्नी जो विश्वास की जर्नी है, परमेश्वर हर कदम पर हमारे विश्वास को बढ़ाए। अगर परमेश्वर साथ है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू भाई साहब, परमेश्वर के वचन को इतनी खूबसूरती से हमारे बीच में बांटने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और हम आराधना के अंत में हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हिम नंबर 311 गाएंगे, 311, और इसी बीच में ऑफरिंग भी कलेक्ट की जाएगी।
तेरा हूँ मैं रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, अब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा, बड़े धन्यवाद दीनता और नम्रता के साथ प्रभु, बड़े ईमान के साथ हम अपने आप को, अपनी सांसारिक भेंटों को आपकी हुजूरी में लेकर आए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपसे विनती करते हैं
कि प्रभु हमको, हमारे जीवनों को और हमारी संसारिक भेंटों को प्रभु अपने पवित्र सिंहासन पर ग्रहण करे पिता। बरकत और आशीष दे प्रभु। और पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अपने बड़े जलाल के काम के लिए इस्तेमाल करे। देने वाले हर एक जन को जिन्होंने अपने जीवनों को, अपने आप को और अपनी बेटों को आपको समर्पित किया है प्रभु, बहुत आयत की आशीष दे। उनके भंडारों को, उनके खत्तों को भरा पूरा रखे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, जितने आज इस सुबह के वक्त में इस आराधना में शरीक हुए, सबके परिवारों के साथ में, परमेश्वर से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक एक सदस्य के परिवार के साथ में, तमाम ऑनलाइन आराधक जो जुड़कर आराधना करते हैं उन सब के साथ में, उनके परिवारों के साथ में, दुनिया के हर एक विश्वासी जन के साथ में, सारी कलीसियाओं के साथ में आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। Thank you. God bless you.